अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में। हम आपका टीचर सैयद बख्त कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं, विच इज़ इंटायरली सिमिलर विद रीसेंट क्वेश्चंस, जहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि हमें इंटीग्रेशन में यूज़ करने हैं। वो कहाँ पे लगेंगे इसका जिक्र बार बार आता रहेगा, अब भी आने लगा है। तो मैं थोड़ा सा फिर से बता दूँ कि अगर आपने देखा कि फंक्शन कुछ ऐसा है कि 1 + x² और उसका डेरिवेटिव क्या बनता है 2x, तो ऊपर x भी मौजूद नहीं है और 2 भी मौजूद नहीं है कि हम इसको उस तरीके से ले जाएं, क्योंकि अगर x होता तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके अपना काम चला लेते, बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम डिनोमिनेटर में क्या देखते हैं कि एक कांस्टेंट का स्क्वायर और एक x का स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर, तो वो तो बन रहा है। हमने क्या देखा कि अगर ये चीज़ लिखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तो यही है कि अगर आप कांस्टेंट का स्क्वायर खुद से डिस्कवर कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं कि जी 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और पावर आ गई 3/2, तो इससे तो हमें पता लग रहा है कि ये तो उसी और इशारा कर रहा है जो हमने पढ़ा था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर हो और आपने इंटीग्रेशन करनी हो, तो आपने क्या करना है कि ये जो आपका x है ना, आपने इस x को लेट कर लेना है x टेंजेंट थीटा के इक्वल, सॉरी x टेंजेंट थीटा लिख दिया, आपने x को लेट कर लेना है a टेंजेंट थीटा के इक्वल, जो भी आपका कांस्टेंट है उसको और टेंजेंट थीटा को। जैसे हमने माइनस वाले में भी पढ़ा था कि अगर a² पहले आ जाए माइनस x² बाद में आए, फिर x² पहले आ जाए माइनस a² बाद में, और प्लस वाले में मैंने कहा था सोचने की जरूरत ही नहीं कि पहले कांस्टेंट आता है कि बाद में वेरिएबल आता है, बस ये देखना कि प्लस है, चाहे 1² + x² है, चाहे x² + 1² है, वो एक ही बात है। तो आपने x को हमेशा a टेंजेंट थीटा ही लेट करना है। a मतलब कांस्टेंट टर्म, जो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसे मैं यहाँ पे a कंसीडर कर रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा कि लेट कर लेते हैं x = a की जगह क्या पड़ा जी 1 पड़ा है, 1 टेंजेंट थीटा। सिंपली होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब अगला स्टेप क्या होगा वो तो आप जानते हैं, हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx/dθ 1 का कांस्टेंट, क्योंकि 1 मैटर ही नहीं करता तो वो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, उसको रहने देते हैं। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा, ठीक है। अब dx हमें चाहिए तो dx अपनी जगह पे रहा, ये आ गया sec² थीटा और ये d थीटा डिवाइड है, इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है dx की जगह पे हमारे पास क्या आ चुका है sec² थीटा d थीटा, तो इसकी जगह रिप्लेस कर दीजिए sec² थीटा d थीटा। और हमने क्या देखा कि हमारे पास 1 + x की जगह पे अगर हम इसको इस तरीके से देख लें कि टेंजेंट का स्क्वायर लिखा हुआ है, चलो उसको उस तरीके से ही देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो 1 + x की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है 1 को अगर मैं खत्म कर दूं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर वो चीज़ वही आएगी, तो x किसके इक्वल है टेंजेंट थीटा के, तो यहाँ मैं इसकी जगह पुट कर दूंगा टेंजेंट थीटा। अब क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो टेंजेंट के ऊपर भी तो स्क्वायर ही आएगा, और जो बाहर पावर है वो अपनी जगह पर रही, ये जो 3/2 है ये अपनी जगह। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाला खेल खेलेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर कैसे निकल सकता है। शुरू करते हैं। sec² थीटा जी अपनी जगह पे रहा। अच्छा 1 + टेंजेंट² थीटा, ये आपको फॉर्मूला आई होप सो के याद होगा कि 1 + जो टेंजेंट² थीटा होता है ये किसके इक्वल होता है sec² थीटा के, ठीक है। तो उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं कि 1 + टेंजेंट² थीटा की जगह लिख दिया sec² थीटा, और ये जो बाहर पावर 3/2 है ये अपनी जगह पे, इसे हमने नहीं छेड़ा। अब क्या होगा, अब ये जो पावर 2 है, ये जो पावर 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऊपर वाला sec² थीटा अपनी जगह पे, ये जो सीकन है इसका ये जो स्क्वायर है समझ लीजिए इसकी पावर 3/2 से क्या हो गई है मल्टीप्लाई हो गई, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब क्या होगा, ये जो 2 है इस 2 से कट आउट हो जाएगा, और क्या बचा वो आगे लिख लेते हैं। जो बचा है आगे हमारे पास बचा है sec² थीटा, ऊपर वाला तो अपनी जगह पे रहा, और नीचे बचा sec पावर 3 हो गई, ये जो 3 पावर है ये अपनी जगह पे रही है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। sec² थीटा d थीटा एज स्टिल देयर, और नीचे पावर 2 तो कट गई लेकिन 3 जो था क्यूब वो अब इसके ऊपर आ गया। अब हमने क्या देखा कि नीचे पावर 3 है और ऊपर 2, तो क्योंकि 2 चले जाएंगे 3 में से तो नीचे पावर क्या बचेगी 1 बचेगी, सिंपल सी बात है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये चीज़ क्या बन गई 1/sec थीटा। होपफुली आपको सिंप्लीफिकेशन समझ आ रही है, ठीक है। आसान सी कहानी है, बस इसको थोड़ा सा घुमा फिर आगे करना। ओके 1/sec किसके इक्वल है, ऑफ कोर्स 1/sec होता है cos के इक्वल,
तो कोस थीटा आ गया। लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए। और कोस थीटा देखें कितना सिंपल हो गया, क्या चीज़ थी और क्या बन गई। यही सब्स्टिट्यूशन का फायदा होता है कि वो सिंपल हो जाता है लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ता है, राइट। सो कोस थीटा का डेरिवेटिव वो होता है साइन थीटा और ये आ गया प्लस सी। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता क्योंकि हमने वैल्यू निकालनी है और जो बुक वाला आंसर है असल बात यह है कि उसको उस तरफ लेके जाना है, यानी इसका जो फॉर्मेट है वो थीटा में चला गया है। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि ये थीटा से वापस एक्स में लेके जाना है, बस ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। तो अब ऐसा क्या करें कि हम साइन थीटा से वापस एक्स में चले जाएं। तो हमने ये देखा, ये मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ, हो सकता है बाकी टीचर आपको अलग अलग तरीकों से बताएं, तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे अडॉप्ट कर लीजिएगा। मैं कुछ अपना ही तरीका बताने लगा हूँ, खेल खेलने लगा हूँ इसके साथ कि साइन थीटा है मेरे पास, तो थीटा से अगर मैं एक्स में लौटना चाहता हूँ तो मेरा जो ध्यान है ना वो जाता है यहाँ पे कि टेंजेंट थीटा जो है वो एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं इसको टेंजेंट वाली साइड पे ले जाऊँ क्वेश्चन को तो ऑटोमेटिकली एक्स की तरफ क्वेश्चन चला जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू मेक साइन and if you want to create a tangent theta with the help of sin theta, then what do you need to do? तो अब आपको चाहिए क्या? अब आपको साइन के नीचे कोस चाहिए, तो सीधा सीधा तो नहीं ना लगा सकते, तो हम यहाँ पे खेल खेलेंगे वही मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद, आप समझ गए होंगे, कोस थीटा। बिल्कुल सही। किसके साथ? साइन के साथ। सिर्फ हम क्या करेंगे, जो साइन है उन भाई साहब के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किसे? कोस थीटा को। अब जो डिवाइड था वो इसके नीचे लिख लिया और कोस आगे लिख लिया, ये प्लस ये अपनी जगह पे ये चलता जा रहा है। होपफुली ये आपको बात समझ आई है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। अब जो साइन ओवर कोस है वो क्या बन गया? टेंजेंट थीटा ऑफ कोस, ये बन गया टेंजेंट थीटा, मल्टीप्लाई का सिंबल और कोस थीटा। अब कोस नहीं मुझे चाहिए, मुझे कोस की जगह कुछ और चाहिए। तो अभी हमने सीखा कि अगर इक्वेशन 1 ओवर सीकन हो तो वो क्या होती है? कोस। तो टेंजेंट और सीकन का आपस में रिलेशन बन सकता है। खिचड़ी समझ आ रही है ना आपको जो पक रही है यहाँ, कि ये थोड़ी सी गुत्थी है जिसको सुलझाना पड़ेगा कि साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया कोस थीटा को, बिकॉज वी नीड अ टेंजेंट थीटा, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो एज आई एम सेइंग, इफ वी नीड टेंजेंट थीटा वी नीड टू डू समथिंग, सो दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड विद कोस थीटा। आफ्टर दैट वी लुक एट इट कि कोस थीटा को भी तो कुछ कर सकते हैं। ये साइन ओवर कोस तो हो गया टेंजेंट थीटा, और कोस को मैंने देखा इट कैन बी एबल टू बिकम अ 1 ओवर सीकन एज वी हैव यूज्ड इट जस्ट नाउ। तो कोस की जगह दोबारा मैं 1 ओवर सीकन लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 ओवर सीकन थीटा। समझ गया ना? इन दोनों की जगह पे साइन ओवर कोस की जगह पे आ गया टेंजेंट थीटा और कोस की जगह पे आ गया 1 ओवर सीकन थीटा और प्लस सी अपनी जगह पे। लीजिए ये स्टेप आई होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया। सर ये सारा खेल आप क्यों खेल रहे हैं? वो आपको इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में सारी समझ आनी शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। आई थिंक सो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब सीकन को अगर मैं दोबारा टेंजेंट में लेके जाना चाहता हूँ तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा? जरा इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए मुझे सीकन की वैल्यू चाहिए, तो ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है ना, और इधर सीकन स्क्वायर है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, जरा सोचिए तो क्या होगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कट आउट कर दूँ, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट कट आउट ना करूँ, इसको ऐसे ही रहने दूँ, तो अगर आप गौर करें तो ये सीकन थीटा की वैल्यू बन गई स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सर ये तो खेल खेल रहे हैं। अब हाँ मजबूरी है यार, क्योंकि मुझे टेंजेंट में क्वेश्चन को लेके जाना है हर हाल में। तो इस सिचुएशन में क्या देखा कि सीकन की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट का स्क्वायर थीटा और प्लस सी ये जो है ये अपनी जगह पे। नाउ एज वी नो दैट कि टेंजेंट थीटा भाई साहब किसके इक्वल है? जो शुरू पे हमने बात की थी, जिसकी वजह से यहाँ से सारा का सारा खेल शुरू हुआ था, कि मैंने कहा था इसको थोड़ा घुमाना फिराना पड़ेगा, कि टेंजेंट थीटा बराबर है एक्स के। तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, जहाँ जहाँ टेंजेंट थीटा है वहाँ मैं एक्स लगा देता हूँ। एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके सीधा कर दीजिए, एक्स वन द एक्स और नीचे आ गया स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ये आ गया प्लस सी। दैट्स इट। क्या इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मेरे ख्याल से बुक में आंसर यही होगा। आप एक दफ़ा बेशक रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है। अगर कहीं कुछ भी डाउट होता है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।